हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर जीरो वैल्यू एंट्री सीखेंगे। यानी जीरो वैल्यू एंट्री हम लोग कैसे करेंगे और कहां से एक्टिवेट करेंगे और उसका काम क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लिया और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। और एक ये चीज़ है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। इस पर जो भी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा ये इंडिकेट करेगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इधर या इधर कहीं भी रख देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो वैल्यू एंट्री है और यहाँ पर है 1 अप्रैल को रिसीव ए परचेज इनवॉइस। ठीक है, राधे इंजीनियरिंग और फॉर द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। यानी पहले हम लोग परचेज करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, तो समझेंगे कि हाँ, जीरो वैल्यू एंट्री का यूज कहाँ हुआ है। देखिए, जैसे मैक ए सेल इनवॉइस फ्रिजम फैब्रिकेशन फॉर द 1 पीस LED टेलीविज़न विदाउट वैल्यू। यानी यहाँ पर जो सेल हो रहा है ये विदाउट वैल्यू का हुआ है। तो जब तक हम लोग परचेज नहीं करेंगे तब तक तो सेल कर नहीं सकते हैं। और जब सेल करेंगे विदाउट वैल्यू तो हम लोग का स्टॉक भी पता चलना चाहिए कि हाँ, मेरे स्टॉक में कितना था और कितना गया और किसका बिल बना या नहीं बना। तो इसलिए पहले हम लोग परचेज करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में स्टॉक समरी भी मिलाकर देखेंगे कि हाँ, मेरे स्टॉक में कितना है और कितना गया, तो कितने का पैसा मिला और कितने का पैसा नहीं मिला है। ये सब चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ लेजर बना लेते हैं राधे इंजीनियरिंग का, और एक परचेज का लेजर बना लेते हैं और इसमें एक सेल का लेजर बनेगा। सेल कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ सेल है, सेल और एक फ्रिजम फैब्रिकेशन का। तो चलिए लेजर बना लेते हैं। क्रिएट लेजर, उसके बाद यहाँ पर परचेज का ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, ले लेंगे। उसके बाद एक सेल का लेजर बना लीजिएगा और सेल का सेल होता है। उसके बाद राधे इंजीनियरिंग है एक, राधे इंजीनियरिंग। उसके बाद इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये परचेज कर रहा है। और एक है फ्रिजम फैब्रिकेशन। हो जाएगा और इसका ग्रुप सेंट्री डेबिटर्स ले लेंगे। चलिए, ये चीज़ हो जाएगा। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें कि मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल पार्टी नेम में यस रहना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को ध्यान रहेगा। उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद बैक कर लेते हैं और स्टॉक आइटम है 2, सोनी टीवी और LED टेलीविज़न। चलिए, इसको भी बना लेते हैं। यहीं पर स्टॉक आइटम और यहाँ पर लिख लेते हैं सोनी टीवी। इसका ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहीं से Alt C कर लेते हैं, Alt C। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट। उसके बाद यूनिट भी पूछ रहा है तो Alt C कर लेते हैं इसको भी, और यूनिट चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए, अंडर इसका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट दिया है PCS। यहाँ से हम लोग PCS ले लेंगे। उसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह LED टेलीविज़न, LED टेलीविज़न, इसका भी ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स PCS हो जाएगा और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर वाउचर एंट्री करते हैं हम लोग। एक F9 में पार्टी नेम राधे हो जाएगा, क्योंकि देखिए परचेज में हमारा राधे इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ले लेंगे। और यहाँ पर सारा डिटेल्स पूछ रहा है, यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आरा बिहार डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस है। और यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद परचेज का लेजर पूछ रहा है, तो परचेज का लेजर ले लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम क्या क्या है, तो यहाँ पर है सोनी टीवी 10 पीस, रेट है 15,000। तो यहाँ पर सोनी टीवी 10 पीस 15,000। उसके बाद LED टीवी है
और एलईडी टीवी का क्वांटिटी कितना है, 5 पीस 3000, 5 पीस 3000। चलिए 10 पीस और 5 पीस लिए हैं हम लोग। यहाँ न्यू रेफरेंस नंबर देख लीजिए, कुछ दिया है तो दिया तो नहीं है। चलिए राधे का मैं RE डाल लेता हूँ शॉर्ट नेम इनवॉइस नंबर में, और यहाँ क्रेडिट है नहीं, छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 10 और 15 पीस हम लोग खरीद चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि सोल्ड द इनवॉइस फ्रीजम पब्लिकेशन 1 पीस LED टेलीविज़न विदाउट जीरो वैल्यू, विदाउट वैल्यू यानी बिना वैल्यू का हम लोग एक पीस दे रहे हैं। तो देखिए जीरो वैल्यू एंट्री का हम लोग का काम है कि अगर हम कोई गुड्स किसी को सैंपल में देते हैं, अगर दिखाने के लिए किसी कस्टमर को कि हाँ ये आप लीजिए, इसको चलाइए, अगर आगे चलेगा तो हम लोग उसका सेल करेंगे, मार्केटिंग होगा जैसे इस तौर पे। यानी एक लाइन में समझिए तो सैंपल के लिए किसी को गुड्स अगर दिया जाता है तो उसका पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन मेरे स्टॉक से तो वो एक गुड्स चला गया, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे कि एक गुड्स गया है तो कहाँ गया है। तो उसके लिए हम लोग जीरो वैल्यू एंट्री का यूज करते हैं। तो अब जीरो वैल्यू एंट्री कैसे एक्टिवेट होगा, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे अल्टर, उसके बाद आ जाएंगे वाउचर में आ जाइएगा सेल ले लीजिएगा। उसके बाद इंटर करते हुए आगे आइएगा और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आइएगा तो देखिए यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, आप लोग इस पर यस कर लीजिएगा। सेल में आना है और अल्टर करना है, वाउचर टाइप में जाना है, उसके बाद शुरू से अल्टर में जाना है, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद सेल का वाउचर ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आके अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको यस कर देना है, यस कर दीजिएगा। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट, चलेंगे बैक करेंगे। अब चलते हैं वाउचर में और यहाँ पर सेल इफेक्ट और यहाँ पर फ्रीजम पब्लिकेशन, उसके बाद सेल का लेजर पूछ रहा है तो सेल का लेजर ले लीजिएगा और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम हम लोग दे रहे हैं सिंपल में, तो LED टेलीविज़न। देखिए LED टेलीविज़न और कितना है तो 1, तो यहाँ पर LED टेलीविज़न ले लीजिएगा और क्वांटिटी 1 ले लीजिएगा। क्वांटिटी डालने के बाद रेट पूछेगा, रेट आपको नहीं डालना है, अमाउंट पूछेगा, अमाउंट भी आपको नहीं डालना है। बस इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और यहाँ एक्सेप्ट, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। अगर आपने वहाँ पर यस नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा बिना वैल्यू का, ठीक है। तो इस तरीके से जीरो वैल्यू एंट्री हम लोग पास करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट भी कैसे करेंगे ये भी मैंने बता दिया। अब स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टॉक चेक करने का तरीका ये है, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और स्टॉक आइटम। तो चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री बुक, उसके बाद स्टॉक आइटम और इंटर। किसका देखना है हमको, LED टेलीविज़न का। तो इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 पीस था और 1 पीस चला गया। यहाँ पर वैल्यू भी शो कर रहा है। अगर देखेंगे अगर 5 पीस खरीदे थे तो हम 3000 के हिसाब से खरीदे थे तो 15 हुआ था, और यहाँ पर 1 पीस गया है आउटवर्ड। देखिए इनवर्ड मतलब आया, परचेज किए, आउटवर्ड मतलब गया और गया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू इसका नहीं शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर वैल्यू का कॉलम है, अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ वैल्यू है और इसमें भी वैल्यू है। तो देखिए इसमें वैल्यू शो कर रहा है लेकिन इसमें नहीं शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग फ्री में सैंपल के तौर पे दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टॉक चेक कर सकते हैं। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।